वेद शास्त्र, શાસ્ત્ર સંપન્ન, સદા સંતુષ્ટ. ભારતીય સંસ્કૃતિની વૈદિક પરંપરા વેદ શાસ્ત્ર. કેવી રીતે બદલીશું કિસ્મતના સિતારાને? કેવી રીતે થશે આવક અને જાવકના પલડામાં સુધારો? કેવી રીતે થશે વેપાર ઉદ્યોગમાં સારી સફળતા અને લક્ષ્મીની પ્રાપ્તિ? કર્મથી ભાગ્ય સુધીની પ્રગતિ. દરેક સમસ્યાનું સમાધાન શારીરિક, માનસિક, આર્થિક, વ્યવહારિક હોય કે પછી રાજકીય હોય, કૌટુંબિક કે સામાજિક, દરેક પ્રશ્નના સચોટ ઉકેલ માટે. સંપત્તિનો પ્રશ્ન હોય કે સંતતિનો પ્રશ્ન હોય, દેશમાં અભ્યાસ હોય કે વિદેશમાં અભ્યાસ હોય, ગ્રહદોષ હોય કે વાસ્તુ દોષ હોય, નોકરી હોય કે વેપાર લક્ષી પ્રશ્ન હોય, રોજ નિહાળો જાણો ભાગ્યના લેખ કાર્યક્રમમાં સવારે 9:30 થી 10:30 કલાકે मात्र वेद शास्त्र चैनल पर. नमस्कार मित्रों, कई बार हम पंचक जैसे विषयों से डर जाते हैं. हमारे जीवन में बहुत डर रहता है कि पंचक में ये कार्य किया हुआ है तो पंचक से हमको नुकसान होगा या फायदा हो सकता है. तो मित्रों आइए आज हम जानते हैं पंचक के बारे में कि पंचक कौन से होते हैं और पंचक से क्या फायदा हो सकता है. तो मित्रों भारतीय ज्योतिष में पंचक को अशुभ माना गया है. इसके अंतर्गत पंचक के जो 5 नक्षत्र है वो अंतर्गत मैं आपको आज बात करने जा रहा हूं. जो 5 नक्षत्र है उसमें धनिष्ठा, शतभिषा, उत्तराभाद्रा, पूर्वाभाद्रा एवं रेवती नक्षत्र आते हैं. पंचक के दौरान कुछ भी विशेष काम वर्जित किए जाते हैं. मित्रों पंचक के 5 प्रकार होते हैं. वो 5 प्रकार में आज आपको बताने जा रहा हूं. वो आप सुनिए कौन कौन से 5 प्रकार है. तो सबसे पहले रोग पंचक, राज पंचक, अग्नि पंचक, मृत्यु पंचक और चोर पंचक. ये पंचक के 5 प्रकार है. पंचक यानी 5 नक्षत्रों का संभवित अशुभ प्रभाव आज मैं आपको बताऊंगा. और पंचक में करने योग्य शुभ कार्य भी है, वो भी मैं आज आपको बताऊंगा. और ज्योतिष के दायरे में जो नक्षत्र का शुभ फल भी बताया गया है वो भी मैं आज आपको बताऊंगा. वो भी आज आप सुनिए. यदि हमारे यह प्रोग्राम पंचक के बारे में आपको जानकारी अच्छी लगे तो आप सब हमारी चैनल को ऐसे ही वीडियो देखने के लिए आप सब्सक्राइब करना, लाइक करना और शेयर करना कि दूसरे तक ऐसी पंचक की जो भी माहिती है वो जाए और पंचक से आने वाले समय में कोई भी आदमी उसे डरे नहीं. तो आओ मित्रों मैं आज आपको ये पंचक के जो प्रकार है सबसे पहले उनकी माहिती देने जा रहा हूं. वो आप सुनिए. सबसे पहले मैंने बताया था आपको रोग पंचक के बारे में. ये रोग पंचक क्या है? जो रविवार के दिन जिसका धनिष्ठा नक्षत्र आ रहा है जो शुरुआत होती है उसी पंचक को हम रोग पंचक कहते हैं. इसका प्रभाव क्या होता है? तो इसका प्रभाव हमें ऐसा बताया गया है, इसका प्रभाव हमको ऐसा बताया गया है कि यह 5 दिन शारीरिक और मानसिक परेशानियां होती है. इस पंचक में किसी भी तरह के शुभ कार्य नहीं करने चाहिए. हर तरह के मांगलिक कार्य में ये पंचक अशुभ माना गया है. यानी रविवार के दिन जब धनिष्ठा नक्षत्र आता है तो रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार और गुरुवार यह 5 दिन आपको मांगलिक कार्य नहीं करने चाहिए. ये मांगलिक कार्य को अशुभ माना गया है. ये हमने रोग पंचक के लिए जाना. अब दूसरे नंबर में राज पंचक. राज पंचक किसे कहा जाता है वो आपको मैं बताने जा रहा हूं कि राज पंचक के क्या होता है.
यदि सोमवार के दिन धनिष्ठा नक्षत्र से प्रारंभ होने वाला पंचक को राज पंचक कहा जाता है। यह राज पंचक के अंदर इसको शुभ माना गया है। इसके प्रभाव से इन 5 दिनों में आपको कोई भी सरकारी काम में सफलता मिल सकती है। यदि आपको कोई भी सरकारी कार्य करना है तो आप यह 5 दिन में सोमवार से प्रारंभ होने वाले पंचक के अंदर आप यह कार्य कर सकते हैं। दूसरे नंबर में जो सोमवार से चालू होने वाला प्रारंभ होने वाला धनिष्ठा नक्षत्र वाला पंचक आपको संपत्ति से जुड़े काम करने में भी शुभ और सफलता प्राप्त करवा सकता है। तो दूसरे नंबर में हमने राज पंचक के लिए भी जाना। तीसरा नंबर है अग्नि पंचक। अग्नि पंचक का मतलब होता है कि मंगलवार और धनिष्ठा नक्षत्र से प्रारंभ होने वाले पंचक को हम अग्नि पंचक कहलाते हैं। इन 5 दिनों में कोर्ट कचहरी और विवाद आदि के फैसले, अपना हक प्राप्त करने वाले काम आप कर सकते हैं। इन सभी काम के अंदर आपको पूर्ण सफलता भी प्राप्त हो सकती है। इस पंचक में अग्नि का भय भी होता है। तो अग्नि का भय जब होता है तब निर्माण कार्य नहीं करना चाहिए। यानी आप कोई घर बनाना चाहते हैं, उसकी खुदाई करना चाहते हैं तो वो आप नहीं कर सकते। लेकिन मित्रों, आप औजार, मशीनरी कामों की शुरुआत करना भी मंगलवार के दिन प्रारंभ होने वाला अग्नि पंचक उसके लिए भी अशुभ माना गया। यानी आप कोई भी नया कार्य, निर्माण कार्य नहीं कर सकते। आपको जो साधन सामग्री, औजार इत्यादि साधन आपको परचेस करना है वो भी नहीं कर सकते। नई मशीनरी भी आप परचेस नहीं कर सकते हो। ये सब आपको आपके जीवन के अंदर एक नुकसान प्राप्त करवा सकता है। मित्रों, 4 नंबर यानी मृत्यु पंचक, ये नाम से ही हमको बहुत डर लगता है। शनिवार के दिन प्रारंभ होने वाले पंचक को मृत्यु पंचक कहलाता है। नाम से ही पता चलता है कि अशुभ दिन की शुरुआत हो जाती है। यानी शनिवार, रविवार, सोमवार, मंगलवार और बुधवार, ये जब शनिवार से प्रारंभ होने वाला पंचक है उसमें कोई भी कार्य हमको नहीं करना चाहिए। ये पंचक, ये 5 दिन हमको परेशानी देने वाला होता है। जोखिम भरे कोई भी कार्य आपको शनिवार से प्रारंभ होने वाले पंचक में नहीं करना चाहिए, क्योंकि यह शनिवार से प्रारंभ होने वाला मृत्यु पंचक आपको विवाद में डाल सकता है, छोटी बड़ी चोट कर सकता है, आपके साथ कुछ दुर्घटना हो सकती है आदि, ये सब होने का खतरा यानी भय रहता है। उसी लिए शनिवार से प्रारंभ होने वाला धनिष्ठा नक्षत्र से 5 दिन, शनिवार से 5 दिन, इसको हम मृत्यु पंचक बोलते। तो कार्य नहीं करना चाहिए। लास्ट में 5वां चोर पंचक, शुक्रवार को होने वाले पंचक को चोर पंचक कहा जाता है। इस पंचक में यात्रा करने की मना है। इस पंचक शुक्रवार के दिन हम जो धनिष्ठा नक्षत्र आ रहा है तो वहां से 5 दिन यानी शुक्र, शनि, रवि, सोम और मंगल के दिन हमें कोई भी यात्रा करनी नहीं चाहिए। इस पंचक में लेन देन नहीं करनी चाहिए, व्यापार कम करना चाहिए, किसी भी तरह के सौदे भी नहीं करना चाहिए। यानी कोई हम डील करते हैं तो इसमें डील भी नहीं करना चाहिए। मना किया गया कार्य करने से धन की हानि भी हो सकती है, यानी पैसे जाने की भी हमको तकलीफ हो सकती है। मित्रों, इसके अलावा भी मैं आपको एक बात और बताने जा रहा हूं कि इसके अलावा बुधवार और गुरुवार को होने वाले पंचक में ऊपर दी गई बातों का पालन करना जरूरी नहीं है। माना गया है कि इन दोनों में शुरू होने वाले दिनों में पंचक के 5 काम के अलावा किसी भी तरह के शुभ काम किए जा सकते हैं।
यानी बुधवार और गुरुवार के दिन धनिष्ठा नक्षत्र का प्रारंभ है, तो ये सब बातें छोड़कर दूसरा कोई भी शुभ कार्य करना है तो आप ये शुभ कार्य कर सकते हैं। मित्रों, आपको मैं आज सबसे बड़ी बात यह बताने जा रहा हूं, वेद शास्त्र चैनल के माध्यम से आपको ये बताने जा रहा हूं कि पंचक में कौन से कार्य वर्जित यानी नहीं किए जा सकते। सबसे पहली बात आपको ये बताने जा रहा हूं, पंचक में चारपाई बनाना भी अच्छा नहीं माना जाता है। विद्वानों के अनुसार ऐसा करने से कोई बड़ा संकट होने की पूर्ण संभावना रहती है। पंचक के दौरान जिस समय धनिष्ठा नक्षत्र हो उस समय घास, लकड़ी आदि जलाने वाली वस्तुएं इकट्ठी नहीं करनी चाहिए, इससे आग लगने का भी हमारे जीवन में भय रहता है। तीसरा नंबर आप याद रखें कि पंचक के दौरान दक्षिण दिशा में यात्रा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि दक्षिण दिशा यम की दिशा मानी गई है। इन नक्षत्रों में दक्षिण दिशा की यात्रा करना आपके लिए हानिकारक भी साबित हो सकती है। पंचक के दौरान मित्रों, रेवती नक्षत्र मैत्री संज्ञक होने से इस नक्षत्र में कपड़े व्यापार से संबंधी सौदे करना, किसी वाद विवाद को निपटाना, गहने खरीदना आदि काम को शुभ माना गया है। पांचवा नंबर आप आपके जीवन के अंदर ध्यान रखना कि पंचम में शव का अंतिम संस्कार करने से पहले किसी योग्य पंडित से सलाह अवश्य लेनी चाहिए। यदि ऐसा ना हो पाए तो शव के साथ 5 पुतले आटे या कूस एक प्रकार का घास से बनाकर अर्थी पर रखना चाहिए और इन 5 का भी शव की तरह पूर्ण विधि विधान से अंतिम संस्कार भी करना चाहिए, तो पंचक का दोष आपको समाप्त हो जाता है, ऐसा गरुड़ पुराण में लिखा हो। पंचक के अंदर यदि कोई भी इंसान मृत्यु हो जाता है तो उसके 10वें दिन पर आप पूजा अर्चना उसके पीछे करते हो, तब पंचक नाम का जो विधान है वो भी शास्त्र के अनुसार करना बहुत ही जरूरी। दर्शक मित्रों, ये तो हमारे शुभ और अशुभ कार्य हुए। आपको मैं बताने जा रहा हूं कि पंचक में हम कौन से शुभ कार्य कर सकते हैं। आओ मैं वो आपको बताता हूं कि कौन से कार्य हम कर सकते हैं। पंचक में आने वाले नक्षत्रों में शुभ कार्य को भी किया जा सकता है। पंचक में आने वाला उत्तराभाद्रा नक्षत्र वार के साथ मिलाकर सर्वत्र सिद्धि योग भी बनाता है। वही धनिष्ठा, शतभिषा, पूर्वाभाद्रा, रेवती नक्षत्र यात्रा, व्यापार, मुंडन आदि सभी कार्य में श्रेष्ठ माना गया है। पंचक को भले ही आप अशुभ माना जाता है, लेकिन इस दौरान सगाई, विवाह आदि शुभ कार्य भी पंचक के साथ किए जाते हैं। पंचक में आने वाले 3 नक्षत्र पूर्वाभाद्रा, उत्तराभाद्रापदा और रेवती रविवार को होने से आनंद आदि 28 योग में से 3 शुभ योग भी ये बनाते हैं। यह शुभ योग इस प्रकार के 4 स्थिर व प्रवर्ध इन शुभ योगों से सफलता या तो अच्छे धन की विचार का लाभ भी हमें प्राप्त किया जा सकता है। मित्रों, हम जानते हैं कि धनिष्ठा और शतभिषा नक्षत्र चल संज्ञक माना जाता है। इनमें चलित काम करना शुभ माना गया है, जैसे यात्रा करना। यदि धनिष्ठा नक्षत्र है तो आप यात्रा कर सकते हो, वाहन खरीदारी कर सकते हो, मशीनरी संबंधी काम शुरू करना भी आपके लिए शुभ माना गया है। उत्तराभाद्रा नक्षत्र स्थिर संज्ञक नक्षत्र माना गया है। इसमें स्थिरता वाले काम करनी चाहिए, जैसे बीज बोना, गृह प्रवेश करना, शांति पूजा करना, जमीन से जुड़े स्थिर कार्य करने में उत्तराभाद्रा नक्षत्र आपको अच्छे फल की प्राप्ति करवा सकता है। रेवती नक्षत्र मैत्री संज्ञक होने से इस नक्षत्र में कपड़े, व्यापार संबंधी सौदे करने चाहिए,
किसी विवाद का निपटा करना चाहिए, गहने खरीदना चाहिए आदि काम रेवती नक्षत्र के अंदर भी शुभ माना गया है। पंचक के नक्षत्रों का संभवित अशुभ प्रभाव कहां होता है वो मैं आपको बताने जा रहा हूं। सोचिए कि धनिष्ठा नक्षत्र में आग लगने का भय रहता है। सदविषा नक्षत्र में वाद विवाद होने के योग बनते हैं। पूर्वा भाद्रा नक्षत्र रोग कारक नक्षत्र है, यानी इस नक्षत्र में बीमारी होने की संभावना सबसे अधिक होती है। उत्तरा भाद्रा नक्षत्र में धन हानि के योग बनते हैं। रेवती नक्षत्र में नुकसान व मानसिक तनाव होने की संभावना होती है। ये पंचक विशेष बताया गया हुआ है। तो दर्शक मित्रों, मैंने पंचक विशेष जो भी कार्य था वो मैंने आपको बताया। तो पंचक से कई अशुभ कार्य में नहीं करना चाहिए, कई सारे ऐसे कार्य भी है जो पंचक के दरमियान हम कर सकते हैं। तो मित्रों, ऐसी ही जानकारी हमारी वेद शास्त्र चैनल के माध्यम से आपको मिलती रहेगी। आप हमारी चैनल सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना और जिसको ज़रूरत है उन सभी को आप शेयर भी करना कि पंचक के लिए विशेष जानकारी आप प्राप्त करें। दर्शक मित्रों, फिर से हम यही SI ज्योतिष के कोई एपिसोड लेकर आपके साथ फिर से मिलेंगे। तब तक आप सभी को जय श्री कृष्ण, जय परशुराम। क्या आप अपने जीवन के अंदर अपने भाग्य की प्रगति करना चाहते हो? तो आज ही आप भाग्य लक्ष्मी पायरा कार्ड प्राप्त कीजिए। यह भाग्य लक्ष्मी पायरा कार्ड से सबसे पहले आपका लक का मतलब है कि जो कार्य आप कर रहे हो और उसके अंदर आपको जल्दी से कोई भी चीज की प्राप्ति नहीं हो रही है, आप कहीं सेटबैक जा रहे हो, तो उससे आपका लक आपको काम करवाएगा। दूसरे नंबर में बिजनेस। यदि आप बिजनेस के अंदर ज्यादातर बहुत मेहनत करते हो और उस मेहनत के अंदर आपको अच्छे फल की प्राप्ति नहीं मिल रही, तो यह भाग्य लक्ष्मी कार्ड से आपको अच्छा बिजनेस भी प्राप्त हो सकता है। फ्यूचर। तो फ्यूचर का मतलब है कि आप अपने जीवन के अंदर प्रगति करना चाहते हो, बहुत ज्यादातर आप मेहनत करते हो और उस मेहनत के दरमियान भी आप अपने फ्यूचर को आगे नहीं बढ़ा सकते हो, तो यह भाग्य लक्ष्मी कार्ड आपको फ्यूचर के अंदर भी प्रोग्रेस करवाएगा। फाइनेंस। यदि आप बहुत मेहनत करते हो और भी आपकी जो आमदनी है वो वही की वही रहती है, आपको अच्छी सफलता नहीं मिलती, आपके पास बहुत पैसे खर्च हो जाते हैं, तो यह भाग्य लक्ष्मी कार्ड से आप अपना फाइनेंस भी अच्छा कर सकते हो। हेल्थ। कई सालों से आपके अंदर कोई बीमारी है, उसका इलाज नहीं मिल रहा, ज्यादातर घर के लोग परेशान रहते हैं आरोग्य की प्रॉब्लम के लिए, हेल्थ के प्रॉब्लम के लिए, तो यह भाग्य लक्ष्मी कार्ड आपके जीवन में आपको हेल्थ के लिए भी आपको अच्छा फायदा दिलाएगा। तो मित्रों, कई लोग ने ये भाग्य लक्ष्मी कार्ड प्राप्त किया है। आप भी आज ही बुक करवाइए भाग्य लक्ष्मी पायरा कार्ड।